सर, उन्होंने लेफ्टिनेंट को बिला वजह ही नहीं रखा हुआ। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे उनकी कोई साजिश है। मैंने किसी और को नहीं, अपने बाप के कातिल को देखा था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या हो गया? अपना घर खाली करवा कर रहूंगा। अंदर चलो। छोड़ो मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे ड्रॉप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, सी यू सून। क्या हुआ है? अगर दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा तो वापस ले चलता हूं मैं तुम्हें। मुझे उनकी फिक्र हो रही है भाई। किसकी फिक्र है तुम्हें? वो लेफ्टिनेंट सरदार की। सरदार शायद ठीक नहीं है। उसका अचानक ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? ऐसे ही। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके। हाँ बोलो, क्या है? सर, मैं मुराद बात कर रहा हूँ। कहो ना मुराद, क्या है? सुन रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में हूँ मैं। क्या हुआ है? क्या मतलब है इस बात का? बहराम भाई की किसी से लड़ाई हो गई थी और उसने FIR कटवा दी है। अच्छा ठीक है, कौन सा पुलिस स्टेशन है? थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है? इंस्पेक्टर बहराम, बैठे रहो। बैठो बैठो बैठो। खैरियत तो है? क्या हुआ? पहले बताएंगे आप कौन हैं? कागान बुज़क हूं मैं। बताइए क्या हुआ है? पूछने की क्या जरूरत है? आप खुद देख लें इनका चेहरा। मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई है इसकी, जेल भिजवाऊंगा इसे। एक लफ्ज़ और मत बोलना, समझे? बहराम, यहाँ आ जाओ, सब यहाँ पे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो इंस्पेक्टर। ये अपने असर और रसूख से मुझे दबा नहीं सकता। कंप्लेन किसी सूरत वापस नहीं लूंगा मैं। देखिए, हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है। अब आप खामोश होकर बैठे, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर साहब आप देखिए, मुझे लगता है कि इनसे कोई गलतफहमी हुई है। बहराम इस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं है। बहराम सर, आपने तो वाकई इसका चेहरा बिगाड़ दिया। एमरे, कुछ देर खामोश हो जाओ। इसे लॉकअप करें। अच्छा बस ठीक है, रुको, मैं समझ नहीं आ रहा, खामोश हो जाओ। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे शोर मत करें। बात सुनिए ऑफिसर साहब, और आप प्लीज, आप जो कुछ भी कहेंगे वो ठीक है, सब करने के लिए हम तैयार हैं। और बहराम को भी काफी शर्मिंदगी हो रही है। सही कह रहा हूं ना मैं? जी इंस्पेक्टर, हम इनसे माफी भी चाहते हैं और हम इनका इलाज खुद कराएंगे, बेफिक्र रहें आप। सुन लिया? ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आपसे अपनी गलती की माफी भी मांग रहे हैं। बात खत्म करें आप। आई एम सॉरी सर, बिला वजह आपका वक्त ज़ाया किया। कम ऑन, जरूरत नहीं है इसकी मुझे। उसने बात ही ऐसी की, गुस्सा आ गया था मुझे, और क्या करता। मैं मानता हूं कि मुझसे किराया देने में देर हो गई। बिल्कुल ठीक किया तुमने। कभी कभी सोचता हूं कि सारी आजमाइशें मुझ पर ही क्यों आती हैं, लेकिन फिर मुझे हर बार लेफ्टिनेंट बुराक का ख्याल आ जाता है और दूसरे शहीद साथियों का। सरदार भी याद आता है ना, और हुसैन बेर जो कि 2011 में शहीद हुए, और नुसाइबन से सुआत ज़िबिक, मोहसिन शहीद, तामिर शहीद, सरकन शहीद, यूसुफ अकजाली, इमराक कोलामा,
तूफान, डेनिसली सब बहुत याद आते हैं। हम उन्हें चाह कर भी भुला नहीं सकते कभी। खैर, अंदर चलिए, चाय पिलाता हूं आपको अच्छी सी। चलो शाम में रूही पे चाय पीते हैं। आ जाओगे वहां? हाँ जरूर आऊंगा, क्यों नहीं। वैसे ही आजकल दिमाग बहुत खराब चल रहा है मेरा। चले शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा हाँ, बात सुनो। जी सर, कहिए। अब क्या करोगे? अब बस एक ही रास्ता है कि घर बदल लूं मैं। यही अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। शुक्रिया सर। ये लें। लाओ चाबी दो। क्या मतलब है? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास ही थी। मुझे लगा तुमने चाबी रखी होगी। हम हमेशा चाबी रखना क्यों भूल जाते हैं? पहले भी कितनी दफा ऐसा हो चुका है। एमरे, हर बार तुम्हारी ही वजह से होता है ऐसा। बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान हो मेरे भाई तुम। गमलों के नीचे देखो, हमेशा गमलों के नीचे चाबी रख देते हो तुम। देखता हूं। यहां नहीं है। कितनी भूख लग रही है और चाबी भी नहीं मिलके दे रही अब। ये तुम्हारी। एमरे, अब क्या हुआ भाई? दरवाजा खुला हुआ है। क्या लॉक करके नहीं गए थे हम? याद नहीं। आओ देखते हैं। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे थे? भाई गोली मत चलाना प्लीज। पहले सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? भाई इसे तो नीचे करें फिर बताता हूँ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। जल्दी बताओ कौन हो तुम। जल्दी। बताने की जरूरत है अब? ओफ अम्मी, आपने शॉपिंग करने के लिए मुझे कॉल की थी। मुझे लगा पता नहीं कितनी सीरियस बात होगी, मैं तो भागा हुआ है वहां से। क्या मतलब? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग पे आऊं। मैं चाहती थी कि तुम मुझे कार में लेने आओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ ना कागान। हाँ हाँ ठीक है, हम हो सकता है, ठीक है। देखो, मिसेस सरमिन का भी एक ही बेटा है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो एक अकाउंटेंट है। वो हमेशा अपनी माँ के साथ नजर आता है। और मेरी कागान को देखो। हाँ, हमारी तो ख्वाहिश ही रह गई है। इंसान बाहर निकलता है, मिलता जुलता है, इसमें बुराई क्या है? हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, ठीक है। तुम थे कहाँ आखिर? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। बैठ जाए ना, अंदर बताता हूँ मैं आपको कहाँ था मैं। पुलिस स्टेशन गया था मैं। हाँ, क्या बात थी? क्यों गए थे वहाँ? फिक्र करने की बात नहीं है, सीरियस मामला नहीं है। बैराम की अपने मालिक मकान से मुमारी हो गई थी असल में। क्यों? मालिक मकान उन्हें घर से निकालना चाहता क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो वो बेचारे बच्चे क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं, कोई नया घर देखेंगे वो लोग और फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या, हाँ बस इतना ही। वैसे एक बात है काकान, कभी कभी तुम बड़ी अजीब हरकतें करते हो। हद है यार, फ्राई पैन से उस बंदे को कौन मारने वाला था? बैराम। और हरकतें करता हूँ मैं। तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, वो शिफ्ट हो जाए वहाँ? फर्स्ट फ्लोर? हाँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जाहिर बात है। तुमने क्या नाम बताया था उस बच्चे का? बैराम। हाँ, ऐसा करो कि तुम मुझे उसकी बीवी का टेलीफोन नंबर ला दो, मैं खुद उससे फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है, मैं ले दूंगा। कागान, कल रात जो तुमने कहा था वो यकीनन गुस्से में कहा था, है ना? ऐसा ही है ना बेटा कागान? नहीं, गुस्से में नहीं था। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अपने पेशे से इश्क है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहूंगी, क्योंकि न ही अब तुम्हारी बहन के और न ही मेरे कल्ब में इतनी ताकत बाकी रह गई है कि हम पहाड़ों से किसी बुरी खबर आने के मुंतजिर रहें। बात यह है कि अगर तुम अपने कमांडर पे या साथियों पे गुस्सा हो किसी वजह से, या फिर अगर तुम थक गए हो लेकिन फिर भी तुम अपनी वर्दी के बगैर नहीं जी सकते हो। मेरा मतलब है कागान, गाड़ी क्यों रोक दी बेटा तुमने?
कागान, 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 क्या बात हो गई बेटा? कागान कुछ तो बताओ। कोई बात नहीं है, कुछ भी अहम नहीं है अम्मी, प्लीज यार। कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? यहाँ बैठो आराम से और बताओ मुझे। मैंने उसे देखा। किसे किसे देखा तुमने? एलिजिक में। जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था वो ही था। मैंने किसी और को नहीं, अपने बाप के कातिल को देखा था। यही शख्स है जिसने सरदार को भी कैद करके रखा हुआ। वो मेरे हाथ से निकल गया और कुछ भी नहीं कर सका मैं। अरे मेरे बच्चे, तुम कैसा अजीम पहाड़ हो। तुम पर बर्फ पड़ती रही और तुम सहते रहे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मैं बस तुम्हें महफूज देखना चाहती हूं। देखो कोई गलत कदम ना उठाना। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को बेटा? यिल्दिज को इस बारे में कुछ ना बताना। पढ़ाई मुकम्मल हो जाए उसकी। यिल्दिज अभी छोटी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगी? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अपनी जिंदगी को देखो और आगे बढ़ो। ठीक है ना बेटा? हाँ, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रही हूं मैं? तुम लोग जानते हो बहराम एक जज्बाती आदमी है। उस आदमी ने इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की और बहराम ने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ जाएंगे। बहराम भाई आ गए। नूरी बाबा कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग। ठीक हो? और आप? ठीक हूँ। खुश आमदीद। और आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे कैप्टन कागान कहाँ है? आए नहीं अब तक? वो आ जाएंगे, लेकिन गालिब और अहमरे की कोई खबर नहीं है। हैरत तो उस दिन होगी जिस दिन वो वक्त पर पहुंच जाए। आज तक कहीं वक्त पर नहीं पहुंचे वो लोग। हो सकता है कहीं फंस गए हो। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता उन्हें। उन दोनों को छोड़ो, तुम लोगों ने अब तक चाय क्यों नहीं पी? किसका इंतजार कर रहे हो? हम बस अभी आए हैं। चलो फिर हमेशा की तरह मैं ही चाय सर्व कर देता हूँ। उन दोनों को फोन करके तो पूछो आखिर कहाँ रह गए वो लोग। नूरी बाबा, एक कप और ला दीजिए। वैसे बहराम भाई, आपके हाथ की चाय को बहुत याद किया हमने। तुरान, सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि जो भी एक बार मेरे हाथ की चाय पी ले बस दीवाना हो जाता है। भाईजान, ये ऑमलेट बहुत मजे का है। बहुत ही लजीज बना है। मसाला थोड़ा कम डाला है मैंने। मुझे तो ज्यादा पसंद है, लेकिन ये नहीं खा पाता। हाँ, मुझे नहीं पसंद। अच्छा हुआ कि इसमें नहीं डाला तुमने। अच्छा है ना, खाओ। भाई अगर बुरा ना माने तो और चाय मिल सकती है मुझे? देता हूँ। हमारे घर में क्या चुराने आ गए भाई तुम? हम तो खुद कंगाल हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है। पहले क्या होता था, जब मैं किसी के घर चोरी करने जाता था तो अगर पैसे ना भी हों तो कुछ ना कुछ मिल जाता था। मगर अब तो हर घर का बहुत बुरा हाल है। सोना तो दूर, चांदी की भी कोई चीज नहीं मिलती। मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। कब से ये काम कर रहे हो तुम? मेरा मतलब कब से चोरी कर रहे हो? ये जुमला सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और पूछो। वैसे एक बात सच बताऊं, आज तक तुम लोगों जैसा घर नहीं देखा, पूरे का पूरा खाली। एक भी चीज नहीं मिली मुझे यार। असल में घर पे ज्यादा रहते नहीं हैं हम, कभी कभी आते हैं यहाँ पे, इसलिए ज्यादा सामान नहीं रखते हम, जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्चा दोस्त ना हमेशा सच बोलता है, तो आप बड़े सच्चे लगे मुझे। वैसे कभी कभी अपना घर भी साफ कर लिया करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग आखिर रह भी कैसे लेते हो उसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अच्छा, काम क्या करते हो तुम लोग? गन देखकर भी नहीं समझे तुम? असलाह तो मैंने देख लिया, बट मैं काम को पूछ रहा हूँ कि वो क्या करते हो तुम लोग ऐसे? हम दोनों फौजी हैं। क्या? मर गए? भूल ही गए तुम्हारी वजह से। सलजूक की कॉल आ रही है, रूही क्या जाना था हमें। हद है, चलो फिर जल्दी करो, पहले देर हो गई है।
बहराम भाई बहुत गुस्सा करेंगे। ये ले। गमले के नीचे से निकाली थी ना तुमने? हाँ बिल्कुल वहीं से मिली थी। चलते हैं, देर हो रही है। हाँ चले। चलो जल्दी चलो एमरे, बहुत देर हो गई है। वाकई देर हो गई। चलो भाई, फिर मिलेंगे। जरूर भाई। ख्याल रखना अपना, ठीक है? दोबारा आना हमसे मिलने, ठीक है? हमारी मौजूदगी में आना। जी बिल्कुल, ऐसे ही होगा। हाँ, खुदा बाय। हाफिज। हमने इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया आखिर? बताता हूं तुम्हें। देखो, हम बुराक के लिए कुछ भी नहीं कर सके हैं एमरे। यहां तक कि हम तो उसके लिए अब तक दुआ भी नहीं कर सके। लगता है तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैं चाहता हूं कम से कम बुराक की मगफिरत के लिए हम एक नेकी ही कर लें। अब इस लड़के को ही देख लो तुम। कम से कम आज ये जेल में तो नहीं सोएगा। इसके भी घर वाले इसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। शायद ये हमारी वजह से अच्छे रास्ते पर आ जाए एमरे। सही कह रहे हो तुम। वैसे वो एक अच्छा लड़का लग रहा था मुझे। गालिब, एक बात बताऊं तुम्हें? सुन के अच्छा लगेगा, कभी कभार ही सही, पर तुम्हारा दिमाग काम करता है। चुप कर जाओ यार। चलो टैक्सी रोको, बहराम भाई का गुस्सा पता है ना, कितनी देर हो गई है। हाँ कह तो है ना? ये प्लान तो सुनने में ही रिस्की लग रहा है मुझे। सर, उन्होंने लेफ्टिनेंट को बिला वजह ही नहीं रखा हुआ। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे उनकी कोई साजिश है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे भी यही लगता है। लेफ्टिनेंट सरदार एक सख्त जान आदमी है, उससे जितना हो सका वो जरूर लड़ेगा, लेकिन ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता सर कि वो ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगा। समझ सकता हूं। वैसे टीम कैसी जा रही है तुम्हारी? एक शहादत हुई है सर, इस गम से उभरने में वक्त लगेगा। इस उम्र में ऐसा होता है। यकीनन वो एक शहीद के बदले 1000 दहशतगर्द मारना चाहेंगे। प्लान पर एक बार फिर गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बुराक का पता चला मुझे, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम सबको सब्र दे। हाँ शुक्रिया नूरी बाबा, शुक्रिया। मैं अंदर ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। शुक्रिया। आपके और कर्नल के बीच मैच कैसा रहा? मुराद के साथ वो मेरा मैच नहीं था, लेकिन डायरेक्ट रेड कार्ड दिया गया। इस बात का क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है सर? इतना क्यों सोच रहे हो तुरान? लाएं दे मुझे। हमने तो उन्हें ऐसा ट्रेन किया है जो चीर फाड़ के रख दें। वो मेरा बेहतरीन जवान है, न सिर्फ मेरा बल्कि हर किसी का। तो क्या आप हमारे कैप्टन नहीं रहे सर? हर चीज को अपने खत्म को पहुंचना होता है। तुम क्या करते हो क्या नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी बस ठीक चाहिए। गाड़ी कौन सी है तुम्हारी? क्या पागल इंसान है ये? तुम लोग देख क्या रहे हो? जाकर रोकते क्यों नहीं उसे? उस फेक प्रिंसेस को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आए। अगर कभी आई तो यही सब कुछ करूंगा मैं। स्वॉट टीम, क्या तुम लोग रेडी हो?